ध्यानमूलम गुरुमूर्ति पूजामूलम गुरुपद्मा मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। हमारे पूर्वज के महान ऋषि याज्ञवल्लभ जी हुए और उन्होंने गुरुकुल चलाते थे। अब बहुत आत्मज्ञानी बनाए और सभी को पढ़ाते थे और परखंड विद्वान थे। अब परखंड कर्मकांड भी कराते थे, यज्ञ पूजा हवन सब कुछ कराते थे और आत्मज्ञान भी पढ़ाते थे। लास्ट में उनको जब आत्मज्ञान हुआ तब कर्मकांड के छोड़ करके अपना कल्याण के लिए, अपने मुक्ति के लिए सब पाखंड छोड़ करके निर्णय किया कि हम अब आत्म साधन करके और संसार के जन्म मरण के चक्कर से छूटेंगे। उन्होंने अपने दोनों पत्नी के बुलाए और वो दोनों पत्नी जो है, एक कात्यायनी थी और एक मैत्री थी। कात्यायनी तो जो है संसार के दौलत के भोगी थी, लेकिन मैत्री जो है ये याज्ञवल्लभ जी के उपदेश के इनके ऊपर प्रभाव था। याज्ञवल्लभ जी कहे कि अब दोनों पत्नी के बुलाए या कहे कि देखो, हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत दौलत है और तुम्हारे लोग के दोनों के बंटवारा कर दें, क्योंकि हम जब चले जाएंगे तो आपस में तुम लोग लड़ोगी नहीं। दौलत के बंटवारा वो कर दिए और कर देने के बाद कात्यायनी भोग में खुश हो गई सब दौलत लेके। मैत्री कही कि प्रभु, इस सारे दौलत के आप जो है त्याग करते हो तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? हमें जानना चाहते हैं कि कौन चीज पाने के लिए आप इस सारी दौलत के त्याग करके जंगल में जा रहे हो। आपके पास धन भी है, बुद्धि भी है, दो पत्नियां भी है और सब कुछ है। इस सब सुख के छोड़ के किस सुख के लिए आप इस सब को त्याग कर रहे हो? याज्ञवल्लभ जी जो है यहाँ कहे कि कात्यायनी, मैत्री, आज तुमने जो प्रश्न किया है, कात्यायनी जो है सब धन ले करके उसमें वो संतुष्ट हो गई, लेकिन उसके बराबर तुमके भी धन मिला, तुम भी दुनिया के आनंद लो, आए अपना आनंद और सुख के भोगो और मौज मस्ती मार के अपना जीवन के बिताओ। कहे कि नहीं, हमें जानना चाहते हैं कि वो कौन सुख है जिस सुख को आप सब कुछ त्याग रहे हो। कहे कि मैत्री, वो सुख जो है आत्म शांति है, आत्म शक्ति है, आत्म बल है, आत्म संतुष्टि है, संसार के सब सुख के से ऊपर है। आप आत्मज्ञान होने के बाद मनुष्य जो है अपने स्वरूप को जब जान जाता है तो संसार के सब कुछ पाने के भूख मिट जाता है। इसलिए हम सब कुछ त्याग करके अपना आत्मा के कल्याण के लिए साधन करने जा रहे हैं। कहे कि वो ज्ञान क्या है?
कहे कि यहाँ सतगुरु यज्ञ वल्लभ जी मैत्री के आत्मज्ञान दे रहे हैं। कहे कि मैत्री संसार के अंदर मनुष्य अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में घूमते आ रहा है। ये बहुत पुरानी कंडीशन है, लेकिन कभी ये जन्म मरण के रहस्य को नहीं जाना। आज तुमने जो है आत्मज्ञान हमसे पूछ रही हो, हम आज तुम्हारे को बता रहे हैं कि मनुष्य जो है अमरता के तबे पाता है जब अमरता के ज्ञान होता है। उसी के नाम आत्मज्ञान है, आत्मा के ज्ञान होना। तो जन्म आत्मा के जब ज्ञान होता है तब मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। यही शांति के मार्ग है, परम आनंद, परम शांति, परम स्थिति। संसार में सबसे प्रेम क्यों करता है? अपने मतलब स्वार्थ के लिए। निष्पक्ष जो प्रेम करता है वो अपना कल्याण करता है। सतगुरुदेव कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। प्रेम में बहुत दम है। जो प्रेम करना जान जाता है वो अपना कल्याण करता है। इसलिए अंतर्मुखी होना है, निष्काम कर्म करना है और अपने तरफ लौटना है, अपने घर वापसी होना है और संसार बाहर मुक्ता से अंतर्मुक्ता की तरफ आना है। संसार में ये शांति के मार्ग है। जब हम यहाँ यज्ञ वल्लभ जी समझाए कि जब हम संसार के अपने इंद्रियों के दमन करना होता है, क्योंकि हमारे सारे इंद्रियां बाहर मुखी है, अब बाहर के भोग में दौड़ती है और उसी भोग में रोगी हो जाती है। आज ये संसार के अंदर शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों विषय के ये ज्ञान इंद्रिया जो है, इससे इसको कभी तृप्ति ना होता है। आँख रूप से कभी तृप्त ना होता है, कान शब्द से तृप्त ना होता है, नाक गंध से तृप्त ना होता है, जीभ स्वाद से तृप्त ना होती है, चमड़ी जो है स्पर्श से तृप्त ना होता है। ये सब जो के भोग जो है, यही इसके जंजीर है, आसक्ति रूपी बंधन। यही इसमें सुख का भरम हुआ है। वो भरम कैसे हुआ है? जैसे अंधेरा में रस्सी जो है सरफ के भरम हो जाता है तो आदमी डरता है और वो डर तब तक न उतरता है जब पीछे से टार्च बार के और रोशनी दिखा के और वो सरफ के बोध न कराया जाए। उसी तरह से संसार के भोग है, इसमें जो है हमको भरम हो गया है सुख के, लेकिन संसार में सुख ना है। ये भोग में रोग है, बहुत दुख है। ये दुख जल्दी समझ में ना आता है और इसीलिए हम जन्म मरण के चक्कर में घूमते आ रहे हैं, अनादि काल से घूमते आ रहे हैं। इसलिए हे मैत्री, तुम संसार के भोग के अगर हमारे जैसा वो त्याग कर दो तो तुम भी जो है सुखी हो जाओगे। मैत्री जो है
कही कि प्रभु आगे हम आपकी बात अब मानेंगे, जैसा आप कहोगे हम वैसे ही साधन करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहते हैं कि पति जो है पत्नी के जब तक बात मानता है तले प्रिय होता है, लेकिन वही पति जो है पत्नी के बात नहीं मानता है तो वो अप्रिय हो जाता है। संसार में सब के अपना स्वार्थ मतलब अगर पूरा होता है तो वो उसके प्रिय होता है, और स्वार्थ मतलब पूरा ना होता है तो वो अप्रिय हो जाता है। तो यहाँ ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अपने आत्मा के कल्याण के लिए संसार के सब भोग के आसक्ति के छोड़ना पड़ेगा। मैत्री तैयार हो जाती है और फिर वो बताते हैं कि जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में जो मनुष्य जागृत में कर्म करता है वही स्वप्न में चलता है, और वही सुषुप्ति में ये चेतन विश्राम करता है। और ये तीनों अवस्था के होश में जब हो जाता है तो ये तुरिया में पहुंच जाता है। और तुरिया उसे कहते हैं कि मात्र शेष रह जाना, साक्षी भाव रह जाना, और ये तीनों पुर के नाश हो जाना। शंकर भगवान ये तीनों पुर के नाश करके और तब जाके तुरीय अवस्था में समाधि में लीन हुए थे। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों पुर के नाश करना पड़ता है। नाश के मतलब कि जागरूकता में बदलना पड़ता है, होश में बदलना पड़ता है, तब चौथा में प्रवेश होता है। तो एक तरफ अपने इंद्रियों के दमन करना और अपना मन को समन करना। संसार में ये मन और माया यही दो खिलाड़ी है जो सबको भटकाती अटकाती और पतन कराती है। और ये दोनों के साधने पर ये मनुष्य के सहायक हो जाती है और कल्याण करती है। और उस जो अपने तरफ लौट जाता है आत्म तृप्ति के तरफ, तो उसके सहायक हो जाती है। इसलिए कहा गया है सब साधे एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल के फूले फले अघाय। जैसे मूल को सींचोगे तब पेड़ हरा भरा रहेगा, उसी तरह से मन के साधोगे तो सब इंद्रियां काम हो अपना बस में हो जाएगी। और मन अगर बिगड़ा होगा तो सब पतन होगा। तब मन के माया के भी साधना पड़ता है। संसार के विषय भोग के विष समझ करके त्याग दो, तब जाके कल्याण होगा। यहाँ पर यही संसार के सब भोग के चाह, कामना, आसक्ति मनुष्य के जन्म मरण के मूल कारण है। इसलिए ये सब इसमें मनुष्य जब आसक्त होता है तो वो लाचार होता है, विवश होता है, मजबूर होता है, दीन होता है, और यही इसके विवशता, मजबूरी इसके बंधन है। इसलिए संसार के सब भोग के रोग के खंडन हो जाना, खत्म हो जाना, यही अपने से अपने आप के समझना, अपने आप में स्थिर होना, अपने के जानना, अपने के मानना, अपना कल्याण के साधन करना, और रागी से विरागी होना, दुर्गुणी से सतोगुणी होना। आज मनुष्य के रहनी होना,
गहनी होना, आचरणशील होना। सतगुरु कहते हैं विवेक करे सो विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। तो इसलिए जो है अपने ऊपर कृपा करो, अपना कल्याण कर लो, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओ, यही अपने ऊपर कृपा करना है। आज जो मनुष्य जन्म में धोखे में जीवन बिता देता है, अब माया में अटकते भटकते मर जाता है, वो अपना जीवन के जीवन सार्थक नहीं किया, अपने जीवन के बर्बाद कर लिया। मनुष्य जन्म तबे सफल होता है वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। संसार के अंदर पंच प्राण है और पंच प्राण और प्राण, पंच प्राण सूक्ष्म, ये 10 तरह भाग में बट के आइए शरीर के संचालन करता है। लेकिन ये प्राण जब ये चेतन आत्मा शरीर में आता है तो ये चलता है, और जब ये शरीर से जाता है तो सब समाप्त हो जाता है, ये शरीर मुर्दा हो जाता है। तो जिसके आने से, चेतन के आने से सब काम करते हैं, उसी को जानना है, वही खिलाड़ी है, वही सर्वोपरि है और वही सब कुछ है। उसके जानना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। और प्रकृति जो है, जो दिखता है वह रूप है, जो सुनते हैं वो शब्द है, और संसार में सभी जो है रूप में या शब्द में अटके हैं या भटके हैं या मर रहे हैं, पीछे भी, आज भी, आगे भी। लेकिन इससे ऊपर उठोगे, शरीर में जब चेतन आता है तो ये सगुण ब्रह्म होता है, सब गुण संपन्न होता है। इसकी महत्ता इसलिए है कि मनुष्य जन्म में आने के बाद ही इस संसार के सारे बंधन से मुक्त होने के रास्ता है। ये शरीर के माध्यम से ये रास्ता तय करता है और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। इसीलिए सब इसके लिए तरसते हैं, देवता के लिए दुर्लभ होता है। संसार में मनुष्य से बढ़ के कोई जोनी ना है, और संसार में सभी देवी देवता मनुष्य थे। इसलिए ये अनादि पुरुष जो है यही शाश्वत है, सनातन है। इसी को जानना है, समझना है, विचार करना है, कल्याण करना है। जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति कीन्ह परकासा। जब ये जीव शरीर में आता है तब ये शरीर चलयमान होता है और ज्ञान रूपी रोशनी फैलती है। संसार में ये जीव चार खाने में घूमता है अपने कर्म के अनुसार। अनेक तरह के अंडज, पिंडज, उखमज, मनुष्य, जब अनेक तरह के अंडा पक्षी बनना, अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना, और अनेक तरह के मनुष्य में 4 गो तरह के शरीर धरता है, नर नारी हिजड़ा हिजड़ी। इसमें सब में घट घट में राम है, जो घट घट में रमता है। आज सबके कल्याण के लिए, सबके लिए जो है, इस सभी जो है सभी जोनी में घूमते हैं, आज घूमते हैं, जानते हैं और अपना
कल्याण सभी ना कर पाते हैं। इसलिए आज ज़रूरत है कि मनुष्य जो है चारों खानी में घूमते हुए मनुष्य बनता है। अब की पासा ना परी फिर 84 जाए। अगर अब की पासा न पड़ेगा फिर 84 में जाना पड़ेगा। तो इसलिए आज ज़रूरत है कि अपने जन्म मरण रूपी चक्कर के सार्थक बना लें। साधन से मनुष्य अगर कामयाब होता है। अगर एक कहानी है जड़ भरत जी के, ये बहुत बड़ा तपस्वी थे। आइए जड़ भरत जी ये मोक्ष के कंडीशन में थे, लेकिन इनके आश्रम पर एक हिरनी आती है और वो हिरनी के एक बच्चा आया और वो बच्चा के ये जड़ भरत जी देखे, उसको खिलाना पिलाना, हमेशा देख रेख करना कि कोई जानवर ना खा जाए। वो हिरनी से इनका मोह हो गया और मोह होने के बाद ये ऐसा उसमें आसक्त हुए कि ऐसा बंधन इनका तैयार हुआ कि सारी तपस्या एक तरफ, हिरनी के मोह की तपस्या एक तरफ। और वो महान तपस्वी होने के बाद वो मोह में अपना पतन उनका हो गया और फिर जन्म मरण के चक्कर में चले गए। लोक परलोक खराब हो गया। इस संसार के मोह से बचनी है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। इस बात के ध्यान रखें कि यज्ञ वल्लभ जी जो है माता मैत्री के सारे भोग से विरक्त करके और राग से विराग करके और सब कुछ ये दोनों त्याग करके ये संसार सागर से पार हो गए। बस इसके टू कॉपी समझना है और हम लोगों के भी यही काम करके पार होना है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी।